हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कविंदर भैया पर। इस वीडियो में हम लोग कक्षा 6 के महान व्यक्तित्व यूपी बोर्ड के पाठ 14 को पढ़ने वाले हैं। इस पाठ का नाम है राजेंद्र चौल। इसके प्रश्न उत्तर को पढ़ेंगे। पहला इसमें प्रश्न दिया है, राजेंद्र चौल ने कृषि की उन्नति के लिए क्या किया। इसका उत्तर हो जाएगा, राजेंद्र चौल ने कृषि की उन्नति की ओर विशेष ध्यान दिया, भूमि का सर्वेक्षण करा, उसे 2 भागों में बांटा, उर्वरता तथा पैदा की जाने वाली फसलों के आधार पर कर निर्धारण किया गया था, तालाबों से सिंचाई की सुविधाएं बढ़ाई गई, इससे कृषि का उत्पादन बढ़ा और किसानों की दशा में सुधार हुआ। प्रश्न 2 है, राजेंद्र चौल एक कुशल शासक थे, स्पष्ट कीजिए। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, सन 1014 में पिता की मृत्यु के बाद राजेंद्र चौल ने राज्य का शासन संभाला और सन 1044 ईस्वी तक शासन किया। शासन की बागडोर संभालने के बाद राजेंद्र चौल ने अपने पिता की विजय नीति जारी रखी। दक्षिण भारत में राज्य का विस्तार करने के साथ ही राजेंद्र चौल ने उड़ीसा तथा बंगाल तक अपना साम्राज्य स्थापित किया। इसके अतिरिक्त उसने श्रीलंका, निकोबार द्वीप, ब्रह्मा, मलाया प्रायद्वीप, सुमात्रा आदि को अपने अधीन किया। राजेंद्र चौल महान साम्राज्य निर्माता तो था ही, इसके साथ ही वह कुशल शासक भी था। आगे है प्रश्न 3, सुरक्षा के क्षेत्र में राजेंद्र चौल के किस कार्य से उनकी दूरदर्शिता का पता चलता है। इसका उत्तर हो जाएगा, राजेंद्र चौल बहुत ही दूरदर्शी शासक था और जल सेना के महत्व को समझता था, इसलिए उसने विशाल जल सेना भेजकर बंगाल पर अधिकार कर लिया। इसी प्रकार विदेशी व्यापारी से चोल साम्राज्य की आय में बहुत वृद्धि हुई थी, इससे उनकी दूरदर्शिता का पता चलता है। आगे है प्रश्न 4, राजेंद्र चौल के समय में गांव की व्यवस्था कैसी थी। इसका उत्तर हो जाएगा, चोल शासन प्रणाली की प्रमुख विशेषता यह थी कि उसने गांव का संगठन स्थानीय स्वशासन की इकाई के रूप में किया था। ग्राम सभाएं स्वायत्तशासी संस्थाएं थी जो गांव के शासन के विभिन्न अंगों के कार्यों की देखरेख करती थी। उसने ग्राम पंचायतों की भी स्थापना की जो अपनी कार्य कुशलता के लिए प्रसिद्ध थी। आगे है प्रश्न 5, नीचे दिए गए कथनों में सही कथन पर सही का चिन्ह लगाइए। देखिए इसका उत्तर देखेंगे। इसमें क प्रश्न है, राजेंद्र चौल राजराज चौल का पुत्र था, ये सही हो जाएगा। आगे है प्रश्न ख, बंगाल के शासक के राजेंद्र चौल की सेना को युद्ध में पराजित किया, गलत है। ये कथन गलत है तो इसके आगे गलत का निशान लगाएंगे। ग है इसमें प्रश्न, गंगा तक के क्षेत्रों को जीतने के बाद राजेंद्र चौल ने गंगईकोंड की उपाधि धारण की, ये कथन सही हो जाएगा। आगे है ग, राजेंद्र चौल के समय में भारत का विदेशों के साथ व्यापार घट गया, ये कथन गलत है। तो इस पाठ में इतना ही प्रश्न था। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।